एक, केवल एक, मैं बहुत सुखी हूं, दिल से निकल जाए तो देखना दुख भाग जाएगा, मैदान छोड़ जाएगा, आपके द्वार कभी नहीं खटखटाएगा। तीसरा संकल्प, मैं बहुत धनवान हूं। और जब मन शांत होता है तो बुद्धि की शक्तियां बहुत बढ़ने लगती हैं। आज लोगों की बुद्धि में टेंशन क्यों रहती है? क्योंकि मन शांत नहीं होता। फिर हम परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं तो परमात्मा का जो स्वरूप है महाज्योति, बुद्धि से उसको भी देखते हैं, उस पे हम अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं तो क्या हो जाता है तुरंत? अब एक सिद्धांत आप जान लें, और ये सिद्धांत बहुत ही जरूरी है जानना। हमें भगवान से शांति मांगने की जरूरत नहीं, सब उससे शांति मांगते हैं। हमें उससे शांति लेनी है, मांगनी नहीं है, लेनी है। वो प्यार का सागर है, हमें प्यार उससे मांगना नहीं है, प्यार को अधिकार से प्राप्त करना है। वो सर्वशक्तिवान है, हमें शक्तियां मांगनी नहीं, लेनी है। कैसे लेते हैं वो आप जान लें, फिर हम आगे चलेंगे। आसमान में सूरज उदय है, हम इस हॉल में बैठकर उसे नहीं देख रहे हैं। मैं आपको कहूं कि बुद्धि के नेत्र से सूरज को देखो, इस तरफ ऊपर। जैसे ही हम सूरज के स्वरूप को देखेंगे गोल, तो क्या होगा? बहुत ध्यान से सुन लेंगे सभी। उससे हम जुड़ गए। इंग्लिश में इसे एनर्जेटिक कांटेक्ट कहते हैं। जुड़ गए हम उससे, और उसके वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी, उसकी गर्मी, उसकी लाइट हमारी ओर आने लगी है। अगर हम उस पर 10 मिनट एकाग्र हो जाएं तो ये संभव है हम गर्म हो जाएं। ऐसे ही जब परमात्मा के स्वरूप को हम देखते हैं ऊपर ब्रह्मलोक में, तो उससे हम जुड़ जाते हैं, और जो कुछ उसके पास है वो हम में आने लगता है। क्योंकि अगर हम उसे शांति मांगेंगे वो देगा हमें, लेकिन थोड़ी सी। मांगने वालों को कितना दिया जाता है? थोड़ा सा। और अगर हम उस पर एकाग्र होंगे तो उसकी संपूर्ण शांति आत्मा में प्रवेश करने लगेगी। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर आप योग अभ्यास को आगे बढ़ाएं। सवेरे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एकाग्रता सवेरे बहुत अच्छी होती है, इवनिंग टाइम भी बहुत अच्छा है। शाम को मनुष्य का मन शांत रहता है 6, 7, 7:30 तक। तब भी आप योग अभ्यास करें, लेकिन इस योग अभ्यास में सफल होने के लिए ये आवश्यक है, बहुत ध्यान से सुन लेंगे फिर से, व्यर्थ सुनने से, व्यर्थ सोचने से मुक्त करें खुद को। मनुष्य सारा दिन वो सब कुछ सोचता है जिसकी उसे जरूरत नहीं है, उससे मन भटकता है, एकाग्र नहीं होता। जब आप योग अभ्यास के लिए बैठेंगे तो कहेंगे मन तो बहुत भटक रहा है, पर ये भटकता नहीं, हम इसको भटकाते हैं। हम बहुत व्यर्थ सुनते हैं, हम बहुत व्यर्थ सोचते हैं, सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो मन भटकने लगता है। ठीक है ना? इसका सुख लेना है आपको। ये संसार का सबसे बड़ा सुख है। इतनी छोटी सी बात है, मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा शिव बाबा, हम उसकी संतान हैं, उससे हमें जुड़ना है। इतनी छोटी सी बात है, और यही संसार की सबसे गुह्य विद्या भी है। राजयोग अति सरल और सबसे अधिक गुह्य, और अभ्यास के द्वारा इसे सरल बनाया जा सकता है। मैं जरा सा पूछना चाहूँगा
यहाँ आने से पहले आप में से किस किस ने सेंटर्स पे जाना शुरू किया था? अच्छा, बहुत हैं। तो आप लोग बहुत कुछ समझते हैं ना। मुरली किस किस ने सुनी है? अच्छा, आप सब ने मुरली सुनी है। तो हम मुरली की भाषा बोलेंगे, इसलिए मैंने पूछा। जो नए होते हैं एकदम, जिन्होंने कुछ नहीं सुना होता, उनके लिए उनकी भाषा का यूज करना पड़ता है। लेकिन आप सब ज्ञान की भाषा को समझते हैं। अब योग अभ्यास को बहुत महत्व देना है। इससे समस्याएं खत्म होंगी, इससे हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ेंगी, इससे जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं और टेंशन भी समाप्त हो जाता है। हमें अपने कार्यों में भी सहज सफलता मिलने लगती है। अपने जीवन को बदलना है हमें। राजयोग जहां हमारा प्रभु मिलन कराता है, वहीं हमारे जीवन को भी परिवर्तित करता है। घर घर में एक बात को लेकर संघर्ष है। सबकी उंगली दूसरों की ओर है। ये गड़बड़ करते हैं, इन्हें गुस्सा आता है, ये बुरा बोलते हैं, ये बहुत डांट डपट करते हैं, ये काम ठीक नहीं करते हैं। सब दूसरों को बदलना चाहते हैं, पर बुद्धिमान मनुष्य को क्या चाहिए? बोलो। खुद को बदलना। क्योंकि खुद को बदलने से दूसरा भी बदलने की प्रेरणा लेता है। और सब एक दूसरे को बदलने की इंतजार करते हैं, तो न वो बदलता न हम। घरों में अशांति रहती है। आप सभी को, माताएं बहुत बैठी हैं, अपने अपने घर में प्रेम का, खुशी का, सुख शांति का वातावरण बनाना है। एक समय था हमारे घर आश्रम होते थे। गृहस्थ को ही क्या कहते थे? गृहस्थ आश्रम। अब भी कहेंगे? बोलो, अब कहेंगे? आवाज नहीं आ रही। अब आश्रम पहाड़ियों पे और गृहस्थ शहरों में अलग हो गया। अधिकतर लोगों के परिवार किसी न किसी अशांति से, समस्या से, टेंशन से जूझते रहते हैं। माँ बाप का बहुत अच्छा है तो बच्चे गलत राह पे चले गए हैं। वो परिवार जिसमें सब बहुत चरित्रवान हो, बच्चे भी, काम धंधा भी अच्छा चलता हो, सहज सफलता मिलती हो, ऐसे परिवार सबसे अधिक भाग्यवान हैं इस संसार में। कलयुग में ऐसे परिवार हैं, पर जरा थोड़े रह गए हैं। सभी माताओं को पहले अपने अपने घरों में प्रेम पैदा करना है, प्रेम का माहौल बनाना है, खुशी का माहौल बनाना है, शांति का माहौल बनाना है। मैं कुछ कहूँगा इसके लिए, पर पहले आप इसके लिए तैयार हैं? बोलो। आपका घर मंदिर बन जाए, वहाँ रहने को मन करे आपका। ये नहीं लगे पड़ोसिन के पास चलूँ, कुछ मन की बात कर लूँ, हल्की हो जाऊंगी, भारी हो गया है बहुत मन। माताएं अपने मन के टेंशन को ट्रांसफ़र कराती हैं पड़ोसियों को। तो अगर आप सचमुच मन को मंदिर बनाना चाहते हैं, तो अपने को बदलने की इच्छा रखनी होगी। पहला परिवर्तन। क्योंकि मनुष्य ये तो सोचता है मुझे अपने को बदलना है, पर क्या बदलना है? मैं आपको थोड़ी सी रोशनी दे रहा हूँ। पहली चीज है बोलने का तरीका बदलना। अच्छी बात यदि अच्छे शब्दों में न कही जाए,
अच्छे मौके पर न कही जाए, अच्छी बात तब अच्छी नहीं रहती। अच्छी बात भी बुरी लगती है। ठीक है भाई लोग क्या कहेंगे, अच्छी बात बहुत गुस्से से कही जाए, डांट डपट के कही जाए तो अच्छी के साथ बुराई भी तो चली गई, हमारा प्यार तो नहीं गया। जो दूसरा व्यक्ति हमारी अच्छी बात को स्वीकार करे तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। बोलने के तरीके को बदलना है। घर में कोई गलती कर दे, बच्चे कुछ गलती कर दे, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, माताओं को विशेष रूप से संभाल लेना है। बिगड़ी बात को संभालना है आप सबको, बड़ी बात को छोटा करना है। बहुत सुंदर कला है ये जीवन की। बड़ी बात को छोटा करो तो वो छोटी होकर समाप्त हो जाएगी। बड़ी बात को छोटा करो। एक बहुत सुंदर बात आप सुन लें और अभी उस पे चिंतन करेंगे। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। बोलो ठीक है ये बात या नहीं? बात उतनी बड़ी नहीं है पर हम सारा दिन सोच सोच के परेशान कर रहे हैं, अपनी अनमोल खुशी को नष्ट कर रहे हैं। खुशी कितनी कीमती, और वो बात हो सकता है 2 रुपए की हो और हमारी करोड़ों की खुशी हम नष्ट कर देते हैं। घर में गमगीनी का माहौल बना लेते हैं। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े हैं हम। अपने अंदर पक्का कर लें आप। इसलिए बातों को वैल्यू नहीं देनी है। एक बात तो घर में शांति होगी आपके। बड़ी बात को छोटा करेंगे या छोटी बात को बड़ा? सबको पसंद है, घर जाके भूल न जाना। बड़ी बात को छोटा, जल्दी से जल्दी खत्म करना। देखो एक दिन में कितनी बात होती हैं, किसी किसी के पास ज़्यादा बात होती हैं। अगर हम हर एक बात को पकड़ के रखेंगे तो शाम तक कितनी बात इकट्ठी हो जाएंगी। अब सबको पकड़ के सोएंगे, अगले दिन वो साथ चलेंगी सब बातें। 5 बातें थी आज की, 5 बातों को पकड़कर सोए थे, नींद भी सुखी नहीं हुई। अगले दिन उठे, 5 और हो गई, अगले दिन अब 10 हो गई, और इस तरह बातें बढ़ती जाती हैं और मनुष्य की आंतरिक खुशी नष्ट होती है, चैन जाता है, उसे टेंशन होती है, उदासी आती है, और इस कारण आजकल बढ़ रहे हैं मानसिक रोग। सबको बचना है मानसिक रोगों से। बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं इधर। क्लियर है ना ये बात जो मैंने बताई? आज की 5 बात कल जुड़ गई, 10 हो गई, परसों फिर जुड़ गई, 15 हो गई, और इस तरह एक बड़ा बोझ मनुष्य अपने दिमाग पे रखकर चलता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए 2 चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। जीवन को लाइट करो, इजी गोइंग नेचर, सरलता। बातें हुई, इधर न छप जाने दो, डिलीट, खत्म। हल्कापन, बातें रोज आती रहेंगी, खत्म करते चलें हम सभी। एक धारणा। दूसरी धारणा, बातों को पकड़कर नहीं बैठेंगे। कुछ लोगों में आदत है, कुछ बहनों में भी है, भाइयों में भी है, पिछली बातों को पकड़कर रखना। हिंदी में एक कहावत है, आप उस कहावत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पुरानी बातों को जब कोई ज़्यादा याद करते हैं तो कौन सी कहावत है? गड़े मुर्दे उखाड़ना।
मुर्दों को गाड़ दिया गया हो जमीन में, 15 दिन के बाद उन्हें उखाड़ा जाए, कितनी सुगंध आएगी? आएगी? या कहेंगे जल्दी मिट्टी डाल दो, बदबू आने लगी, खड़ा होना मुश्किल हो गया। और हम पुरानी बातों को उखाड़ते ही रहते हैं। तुम ऐसी ही हो, कई बार बोल देते हैं, तुम हो ही ऐसी। चाहे वो बेचारी बदल भी गई हो 5 दिन में, पर हमने स्टैंप लगा दी है, तुम ऐसी ही रहोगी। फाइनल स्टैंप लगा दी, गवर्नमेंट की स्टैंप लग गई है, तुम ऐसी ही रहोगी। हर व्यक्ति प्रतिदिन बदल रहा है, बातें रोज बदल रही हैं। ये संसार का खेल ही गतिमान है, ये चल रहा है। इसलिए अगर आपने कोई पिछली बात पकड़ के रखी हो, 10 साल पहले की, 2 साल पहले की, 5-7 दिन पहले की, उसे छोड़ दो, वो पूरी हो गई। बोलो, छोड़ा जा सकता है या पकड़ के रखना ही ठीक है? छोड़ दो। छोड़ने से हम आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ पकड़ा हुआ तो हम भी तो खड़े हो गए, हमारी प्रगति भी रुक गई है। और ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। सभी लोग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं जीवन में और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो ध्यान दें, हमारी सफलता को कई चीजें प्रभावित कर रही हैं। ये जो हमारे संकल्प हैं, सबसे पहले वो, दूसरों की दुआएं या बद्दुआएं वो, दूसरों से हमें कितना सम्मान मिल रहा है या अपमान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है या घृणा मिल रही है वो, ये सब चीजें मिलकर हमारे जीवन की यात्रा पर अपना प्रभाव डालते हैं, हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं। इसलिए अगर हमें सफलता की दौड़ में तेजी से आगे दौड़ना है तो ये बातें छोड़ दें। जितने वजन हम पकड़े रखेंगे, जितनी बातें पकड़ के रखेंगे, आगे बढ़ना हमारे लिए कठिन होता जाएगा। आज ही संकल्प करो, किसी के लिए बुरी भावना रख ली हो, किसी के लिए वैर भाव हो, किसी से बदला लेने की इच्छा हो, बहुत खतरनाक है। इसमें कोई संदेह नहीं, किसी ने आपसे बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। हर व्यक्ति चाहता है इसको ठीक किया जाए, बदला लिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य बदला ले भी नहीं पाता और उस संकल्प को भी नहीं छोड़ पाता, तो डबल कष्ट होता रहता है। इसलिए पुरानी बातों को जाने दो। कोई भी दबाव पुरानी बात का अपने दिमाग पर नहीं रखना चाहिए। फिर पूछता हूं, छोड़ देंगे? यहाँ ज्ञान सरोवर में सब छोड़ के जाओ। एक नई खुशी, नया उमंग, सफलता का नया मार्ग यहाँ से लेकर जाना है सबको। सफलता की बात हुई है तो मैं आपको एक सूक्ष्म बात बता देता हूँ। जो युवक बैठे हैं यहाँ, वो भी ध्यान से सुने। भाई लोगों को तेजी से सफलता की ओर बढ़ना है अपने जीवन में, काम धंधों में, नौकरियों में। एक सूक्ष्म रहस्य आप सुने। 2 फ्रेंड हैं, दोनों का बहुत प्यार है। एक फ्रेंड बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। अब दूसरा फ्रेंड जो पीछे रह गया, उससे उसको ईर्ष्या होने लगी। इसका बड़ा नाम हो गया, इसकी कमाई बहुत होने लगी, ये बहुत आगे निकल गया है, अब ईर्ष्या हो गई। अब ध्यान दें, ईर्ष्या फ्रेंड से हुई या सफलता से हुई? अगर फ्रेंड फिर से डाउन हो जाए तो वैसा ही प्यार रहेगा। ईर्ष्या हुई है सफलता से, और जिससे हम ईर्ष्या करते हैं वो हमारे पास कभी नहीं आती। ये सीक्रेट सभी ध्यान रखेंगे। हम सफलता से नफरत कर रहे हैं, वो हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए वो व्यक्ति बहुत सफल है जो दूसरों को आगे बढ़ता देख उन्हें अप्रिशिएट करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उन्हें धन्यवाद देता है, बधाइयाँ देता है। घरों में भी ये परंपरा आप शुरू करें।
एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। प्यार हो जाएगा आपके घरों में बहुत। अगर आप प्यार की गंगा बहाना चाहते हैं अपने अपने घर में, तो माताएं ये काम शुरू करें, एक दूसरे को, सभी माताएं अप्रिशिएट शब्द नहीं समझ रही होंगी, एक दूसरे की प्रशंसा करें। भोजन भी अच्छा बना है ना, प्रशंसा। थोड़ी गड़बड़ भी रह गई ना, पहले प्रशंसा करो, फिर बताओ कि नमक थोड़ा ज़्यादा कम रह गया, थोड़ा और डाल दिया करो। प्रशंसा करो और वो बात ध्यान रखना, अच्छी बात अच्छे शब्दों से। इसी के साथ दूसरा सीक्रेट, जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर रखता है, मैं एक ही लाइन में बोलता हूं, जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर रखता है वो जीवन में आने वाले सुनहरे अवसरों को गंवा देता है। ये संसार गतिमान है, इसमें गति है, एक घटना के बाद दूसरी आ रही, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, ये रील चल रही है, फिल्म की रील। पहले रील होती थी ना, आजकल तो जमाना बदल गया। हम यदि बातों को पकड़ते, माना हमने इस रील को पकड़ लिया, तो खड़ी हो गई ना रील, नाटक रुक गया। तो जो सुंदर चीजें आने वाली थी 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, वो रुक गई। इसलिए बातों को छोड़ते चलो, अच्छी बातें आती जाएगी, उन्हें ग्रहण करते चलें तो बहुत ही सुंदर बात होने लगेगी। एप्रिशिएट करेंगे। माताओं की 1-2 कहानी सुना देता हूँ। आप में से यहाँ कोई सास भी बैठी है, कोई बहू भी बैठी है। सास बहू का तो प्रसिद्ध है ना सारे संसार में। मैं भी सुना दूँ कुछ अच्छी बातें, भाई लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे। लड़के की शादी हुई, बहू घर में आई, खाना बनाया पहले दिन, रोटी, पहली रोटी जला दी। अब सास को बड़ा गुस्सा आया, माँ ने रोटी बनानी भी नहीं सिखाई, क्या करोगी तुम जीवन भर, रोटी भी जलाती हो, कल तो हमारा घर भी जलाने लगोगी, तुम हो ही ऐसी, और 2-4 कटी जली सुना दी। बहू के मन में प्यार होगा या बोलो क्या हो जाएगा? भाई कह रहे ज्यादा प्यार हो जाएगा। पहले ही दिन दूरी बढ़ने लगी। ये गड़बड़ होती है बहुत घरों में। दूसरा केस ऐसा ही, बहू आई, रोटी बनाई, उसने भी जला दी। अब सास बहुत प्यार से कहती है कोई बात नहीं, हो जाती है, जल जाती है, हमसे भी जलती है, जली हुई मैं खाऊंगी, तुम दूसरी अच्छी बना लो। उसने दूसरी अच्छी बनाई। दूरी बढ़ेगी या बहुत समीप आ जाएंगे। देखो, एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा व्यवहार परिवारों में दूरी बढ़ाता है या दूरी को घटा देता है, संबंधों में मधुरस घोल देता है। इसलिए माताएं, एक दूसरे को सिखाना है, ये संकल्प कर लें। यदि सिखाने की इच्छा है, और हमें पता होना चाहिए हर व्यक्ति अच्छी बात सीखना चाहता है, हमें सिखाने का ढंग आना चाहिए, उसमें प्यार भरा होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, सिखाने की भावना होनी चाहिए। हर व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, और जब आप दूसरों को सिखाएंगे तो प्यार बहुत बढ़ जाएगा। तो घर घर में प्यार का माहौल बनाना है, खुला माहौल बनाना है, हल्का माहौल बनाना है, दबाव का माहौल नहीं। अब भाइयों की भी एक बात सुना दो, माताएं भी थोड़ी खुश हो जाएं। एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बच्चे डरते हैं बहुत। अब पापा ऑफिस से आए हैं, बच्चों ने देख लिया पापा आ रहे हैं, और ऐसे अंदर चले गए जैसे बिल्ली को देखकर चूहे बिल में चले जाते हैं। क्या होगा इससे? शायद व्यक्ति समझता हो मेरा दबदबा है परिवार पे, मुझसे सब डरते हैं। पर जहाँ भय का माहौल है, जहाँ प्रेशर का माहौल है, वहाँ बीमारियाँ बहुत पैदा होती हैं।
बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होता है। इसलिए बहुत ध्यान देना है। मेरे पास बहुत युवक आते हैं एक समस्या लेकर, हमें खुशी नहीं रहती। मैं पूछता हूँ क्या बात है? लड़के आते हैं बहुत अच्छे, पढ़ लिख लिए हैं, अच्छे इंजीनियर बन गए हैं, MBA भी कर लिया है, कहते हैं हमें खुशी नहीं रहती। क्यों? बचपन से ही पापा ने डांटा ही है, प्यार तो दिया ही नहीं, केवल डांट मिली है। उनके मन पर इसका बुरा असर है, खुशी नहीं है। इससे डिप्रेशन का रोग पैदा हो रहा है आजकल। उनमें एक भय पैदा हो गया है बचपन से ही। इसलिए अपने बच्चों को डराएंगे नहीं। उन्हें अगर आप योग्य और सफल देखना चाहते हैं तो प्यार भी बहुत देना है, डराना नहीं है। मुझे एक घटना बहुत ही प्रभावशाली लगती है। अभी अभी किसी ने मुझे बताई, मेरे से हाल पूछा था। एक बहन जिसकी शादी हो गई, बच्चा 2.5 या 3 साल का एक उसको है, उसको एक बड़ा कंपटीशन देना था, PCS का एग्ज़ाम देना था, जो बड़े ऑफिसर्स बनते हैं ना स्टेट के। तो उसने सोचा मैं अपने बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ देती हूँ 3-4 मास, और मैं पढ़ाई कर लूँगी, कंपटीशन दे दूँ, फिर बच्चे को ले आऊँगा, अपनी नानी के पास रहेगी, कोई बात नहीं, ठीक ठाक रहेगा बच्चा। अब जब वो 4 मास के बाद बच्चे को लेने गई ना, बच्चे का हाल कैसा होगा बताओ? वो मासूम सा, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था उदास पड़ा है, उसके चेहरे की मुस्कान खत्म हो गई है। दिखाया डॉक्टरों को, इसको डिप्रेशन हो गया है। माँ से दूर कर दिया ना 3-4 मास ही। इसलिए छोटे बच्चों को माँ बाप के प्यार और पालना की बहुत आवश्यकता है। सभी बहनें इस पर बहुत ध्यान देंगी। आजकल कंपटीशन का युग है, हर व्यक्ति बहुत पढ़ना चाहता है, बड़ी नौकरियां करना चाहता है। नौकरी करना ठीक है, पढ़ाई भी ठीक है, लेकिन भावी पीढ़ी पर इसका बुरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। समझ रही है ना बहनें? समझ रही है ना? बच्चे को 5-7 साल, कम से कम 5-7 साल माँ बाप की पालना की बहुत बहुत आवश्यकता रहती है। माताएं एक गलती और करती हैं, और मैं समझता हूँ आज से आप ये गलती नहीं करें। बच्चे तंग करते हैं, छोटे बच्चे आपको काम नहीं करने देते, तो माताएं बच्चों को फ़ोन थमा देती हैं, खेलते रहो इससे। बच्चे फटाफट सीख लेते हैं सब कुछ, गेम खेलना, उसमें कार्टून देखना। आजकल सब जगह बहुत सिखाया जा रहा है कि मोबाइल जब पास होगा तो उससे जो रेडिएशन फैलता है, बुरी तरंगें फैलती हैं, उससे उसका असर मनुष्य पर कितना बुरा होता है। जापान के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की है बहुत नज़दीक में। फ़ोन टेबल पे रखा, चारों ओर उसके अंडे रख दिए सारी रात। सवेरे जब अंडे देखे तो अंडे अंडे नहीं रहे थे, पत्थर बन गए थे। उन्हें फेंक दिया जाए, जैसे हम पत्थर के गोल गोल होते हैं ना, उन्हें फेंकते हैं, टूटते भी नहीं, वो हाल हो गया था उनका। तो इनसे निकलने वाला जो रेडिएशन है वो इतना खतरनाक है। अब बच्चों का ब्रेन बहुत नाजुक है, अभी सेंसिटिव है। वो कान पे लगा रहे हैं फ़ोन को, वो उसे खेल रहे हैं, उसमें कुछ कुछ देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं उनके हार्ट पे और ब्रेन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बहुत बुरा? बोलो माताएं। इसलिए इस परंपरा को समाप्त कर दें। आप सब शुरू करें इस परंपरा को समाप्त करने की, ताकि संपूर्ण मातृशक्ति, ये जो नुकसानदायक चीज़ें हैं, उनसे बच जाएं। आप सभी को ध्यान देना है कि हमारी भावी पीढ़ी बहुत चरित्रवान, बहुत स्ट्रॉन्ग, मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक बात है ना? तो सभी
अपने को चेंज करेंगे। पसंद है? अब मैं संकल्प पर चलूंगा। एक बहुत अच्छी चीज आपके सामने रख देना चाहता हूं, आप उससे बहुत कुछ सीख लेंगे। शक्तियां, शक्ति मनुष्य के मन में रहती है। कहाँ रहती है शक्ति? तन की शक्ति का आधार भी मन की शक्ति है। आजकल बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही हैं या नहीं? बहुत बढ़ रही हैं। हार्ट की बीमारियां, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, कैंसर तूफान बनता जा रहा है। और अब नंबर आ गया है मानसिक रोगों का। ये संसार इस चपेट में आता जा रहा है। अभी कहीं हम थे, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ आते हैं। एक बहुत बड़ा डॉक्टर वहाँ है, मेडिकल कॉलेज है और बहुत बड़ा डॉक्टर है, वर्ल्ड फेम का। हर साल वर्ल्ड के बहुत सारे डॉक्टर्स को वो ट्रेनिंग देता है विशेष। उसके पास हमारे बीच में से किसी को जाना हुआ, ये पेशेंट गए लेकिन वो अपनी कहानी सुनाने लगा कि मुझको एक रोग हो गया है और वो जा नहीं रहा, मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, मुझे भयभीत कर रहा है, उसका इलाज मुझे चाहिए। रोग संसार को अपनी चपेट में लेते जा रहे हैं और सभी ये जान लें कि अगर हम मन से बहुत खुश रहेंगे, अपने को बहुत पॉजिटिव रखेंगे, मन को बहुत हल्का रखेंगे, चिंताओं से मुक्त, छोटी छोटी बातों को समस्या नहीं बनाएंगे, तो रोग बहुत कम होंगे। सभी को इस बात पे बहुत ही ध्यान देना है। आते हुए रोग भी भाग जाएंगे। देखो, आप सभी को एक और गहरी बात सुना देता हूं संकल्प से पहले। पढ़े लिखे सभी भाई बहने बहुत बैठे हैं, आप आराम से समझ सकेंगे। हमारे चारों ओर जो ये वायुमंडल है, आकाश मंडल कह लें इसको, इसमें आजकल निगेटिव एनर्जी बहुत है। निगेटिव है या पॉजिटिव? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर हमारे मन में निगेटिव संकल्प चल रहे हैं, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, अगर हम चिड़चिड़े होकर काम कर रहे हैं, अगर हम किसी परेशानी में सारा दिन बिता रहे हैं, तो ये जो चारों ओर निगेटिव एनर्जी है ना, इससे हम जुड़ जाते हैं और ये सारी इस अंतरिक्ष की निगेटिव एनर्जी हम में प्रवेश करने लगती है। बहुत ध्यान देंगे। माताएं समझ रही हैं ना? भोली माताएं बैठी हैं, कुछ गांव की भी दिख रही हैं मुझे। ठीक है ये बात? अगर गुस्सा आ रहा है तो ये संसार की सारी निगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी हम में आ रही है। इसलिए अपने मन को लाइट रखना। और अगर हम खुश हैं, अगर हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, तो संसार की सारी अच्छी एनर्जी हमसे जुड़ी हुई है। बहुत ध्यान देंगे, निगेटिव नहीं होना है। आज की इस क्लास से मैं संकल्प के बारे में पहली बात आप सबको कहना नहीं चाहता, कराना चाहता हूँ। निगेटिव नहीं होना है। निगेटिव को तुरंत क्या करें? पॉजिटिव में बदलें। बीमारी हुई है कोई, खुद को या बच्चों को, मनुष्य निगेटिव सोचना शुरू कर देता है बीमारी में। पता नहीं कब ठीक होगी भी या नहीं होगी। 2-4 लोग सुना देते हैं, डेंगू से तो लोग मर जाते हैं, मुझे भी डेंगू हो गया, कहीं मैं भी मर न जाऊं। सोचना शुरू कर दिया। इसको तुरंत पॉजिटिव बनाओ। नहीं, सभी थोड़े डेंगू से मरते हैं,
एक दो मरा है, हजारों ठीक हुए हैं, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। कुछ नहीं है, बीमारी आई है चली जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्यों ये सोचना जरूरी है? अब इसके पीछे जो एक रहस्य है उसको आप और सुन लें। रहस्य है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, काम आएगी आपको ये बात। जो संकल्प हम अपने मन में करते हैं उससे तरंगें फैलती हैं, किरणें फैलती हैं चारों ओर। वो पहले हमारे दिमाग में जाती हैं। देखो, आत्मा यहाँ बैठकर सोचती है मन से, किरणें पहले दिमाग में जाएंगी, ब्रेन में, फिर बाहर फैलेंगी। इसलिए एक सिद्धांत याद रखेंगे आप, जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। लिख लो जो लिख रहे हैं, और बाकी सब याद रखना। जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। बहुतों में जो निगेटिव सोचने की आदत है उससे निगेटिव का निर्माण होता है, विपरीत परिस्थितियां बनती जाती हैं। हम अपने संकल्प से विपरीत परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आप सबसे एक सुंदर संकल्प कराना चाहता हूं। आप सभी को पसंद होगा ही वो संकल्प, बहुत अच्छा संकल्प है, और सभी सच्चे मन से कुछ दिन इसको कर लेना ताकि इसकी आदत पड़ जाए। और वो ये है, मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पसंद है? कोई भी बुरा तो चाहता ही नहीं ना, तो हम सोचें ही नहीं वो, हम वो नहीं सोचें जो हम नहीं चाहते हैं, हम वही सोचें बार बार जो हम चाहते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं, आपके घर में विद्यार्थी हैं, उन्हें सिखाओ बच्चों को। बच्चा बार बार सोच रहा, मेरे नंबर इतने कम न रह जाएं, मेरे इतने ना आ जाएं, पता नहीं 85 ही आएंगे क्या, पता नहीं 60 ही आएंगे क्या। तो वो निर्माण कर रहा है उस चीज़ का। और एक व्यक्ति बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एक ही विचार कर रहा है, ये सब्जेक्ट में मेरे नंबर 95 आएंगे, तो उतने ही आएंगे, क्योंकि ये उसके संकल्पों के वाइब्रेशंस उसके एग्जामिनर को पहुंचेंगे जो कॉपी चेक कर रहा है। ये बहुत सूक्ष्म गति है। जो ये सोच रहा है पता नहीं 50-60 ही आएंगे, तो उसको उतने ही मिलेंगे। जो सोच रहा है 95 आएंगे, उसको उतने ही आएंगे। ये संकल्पों की गति है। इसलिए सभी सच्चे मन से संकल्प कर दें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोलो एक बार, मेरे साथ सब कुछ। सवेरे उठते ही सोच लिया करो, सवेरे उठते ही सोच लिया करो, आदत डाल दो ये। चाहे बीमारी हो, काम धंधों में कुछ गड़बड़ हो रही हो, शादी ब्याह के लिए कुछ गड़बड़ हो रही हो, बहुत बातें हैं ना मनुष्य के जीवन में। सब में एक ही विचार रखना, सब अच्छा होगा। और देखना आपके ये संकल्पों की शक्ति कितना जबरदस्त काम करती है। 2-4 अनुभव आपको हो जाएंगे, इसमें आपका विश्वास हो जाएगा, और फिर आप ये सोचने लगेंगे रोज। तो सवेरे उठकर ये सोचना है। मैं सवेरे की बात पर आपको ला रहा हूँ। हम सोचते ही हैं सारा दिन सोच रहे हैं, और किसी मनुष्य को ये ख्याल नहीं होता हम कितना सोच रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक दिन में कोई मनुष्य 60,000 संकल्प कर लेता है, कोई 50,000, कोई 40,000। और जो योग का अभ्यास करते हैं उनके ये संकल्प बहुत कम हो सकते हैं, 20,000, और भी कम हो सकते हैं।
और जो बहुत ज़्यादा योग करते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, उन संकल्पों को 1000 तक भी ला सकते हैं सारे दिन के। इससे उसकी बहुत सारी शक्तियाँ जो नष्ट होती थी वो बच जाएंगी और मनुष्य बहुत शक्तिशाली होगा, उसे सहज सफलता मिलेगी, समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी तो जल्दी जाएंगी। तो हमें अपने मन की स्पीड को कम करना है। 1 मिनट में 25 संकल्प उठते हैं, इससे उन्होंने अंदाज लगाया। तो 1 घंटे में कितने, तो 18 घंटे में कितने, नींद में भी उठते रहते हैं। तो हमें जब किसी को गुस्सा आता है, जब कोई टेंशन हो जाती है, कोई चिंता हो जाती है, तो ये स्पीड बढ़ जाती है। इसे कम करना है 25 से 20। आप 20 पे लाओ इसको। योग अभ्यास से ये हो जाएगा और आप ध्यान देंगे हमें पॉजिटिव सोचना है तो उससे ये हो जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिव संकल्प हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, पॉजिटिव संकल्पों की गति धीमी होती है। तो अपने को शक्तिशाली बनाना, अपनी शक्तियों को बचाना, ये अपने हाथ में होता है। सवेरे जब हम उठते हैं, अब मैं आपको एक यूजफुल टेक्निक सिखा देता हूं और सभी आज से इसका प्रयोग करेंगे और बहुत अच्छी तरह इसको सीख कर जाएंगे। सवेरे जब हम उठते हैं, मन शांत होता है ना, सोचने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 10 मिनट रोज सवेरे हमारा मन शांत होता है, इसलिए अंतर मन जागृत रहता है। अंतर मन को इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। आप में से किसी ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना हो, बहुत लोग तो नहीं सुनते, नहीं जानते। मन की कार्य करने की 2 स्थिति। सारा दिन जो हमारा मन सोचता है उसको हम चेतन मन कह देते हैं, कॉन्शियस माइंड। और जब हम सो जाते हैं तब हमारा ये मन शांत हो जाता है, तो एक और मन जग जाता है, उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो सवेरे 10 मिनट हम सबके पास रोज, बहुत ध्यान देंगे आप सभी, इसका फायदा उठाएंगे जीवन में। रोज 10 मिनट सवेरे सबसे सुंदर समय होता है, सोने जैसा भी नहीं, हीरो जैसा मूल्यवान समय है हर मनुष्य के पास। इसलिए उठते ही पहले 10 मिनटों में ऐसे वैसे विचार नहीं करने हैं। और इसका तरीका है, उठते ही कुछ अच्छे विचार प्रारंभ करो। आपने 1 मिनट अच्छे विचार कर लिए, उठते ही 4-5 विचार ही उठेंगे बस, तो आपके सारे विचार सुंदर होंगे, सारा दिन सुंदर होगा, जीवन पर इसका गहरा प्रभाव आएगा। अब देखो लोग गलती क्या करते हैं। सवेरे उठे, देर से उठते हैं या जल्दी उठते हैं? आवाज ठीक नहीं आई। भाई लोग थोड़ा देर से उठा करते हैं, जल्दी उठते हैं। हरियाणा के लोग तो जल्दी उठते हैं, मैंने देखा है। बड़े शहरों के लोग 9 बजे, कोई कोई जो बहुत बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े धंधे हैं, नौकर चाकर काम करते हैं, 12 बजे। उठते ही पहला काम क्या करेंगे? 8 बजे उठे, टेबल पे अखबार पड़ा है, उठते ही अखबार पढ़ेंगे। अखबार में पहली लाइनें क्या होती हैं? हेडलाइन, पहले पेज पर उस दिन का सबसे जोरदार समाचार, चीन ने भारत को धमकी दी। अब सोचेंगे चीन कुछ कर न बैठे, उसके पास हाइड्रोजन बम भी है, एटम बम भी है, बहुत पैसा है, कुछ कर न दे। तो क्या गया अंदर में उठते ही? ये गलती हो रही है। उठते ही अखबार नहीं पढ़ें,
15 मिनट के बाद पढ़ लेना। इसलिए हमारे देश में हिंदू धर्म में एक प्रथा रही, लोग अपने घरों में ही मंदिर बनाते थे, अब भी बनाते हैं थोड़ा बहुत पूजा का स्थान, और उठते ही वहाँ जाते हैं पहले, ताकि पहले पहले जो हमारे विचार हैं वो बहुत अच्छे हों। इस बात पे बहुत ध्यान देना है। कुछ भी खराब, कल कुछ बात हो गई थी, देखो कल की बात का असर नींद पर, नींद का असर सवेरे आता है। कल किसी से आपका झगड़ा हो गया, मन उदास था, उदासी में आप सो गए हैं, उठते ही वही याद आया, कल उसने मेरे से ऐसा बोला, तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर लिया आपने स्वयं को। इसलिए बहुत अच्छी विधि यहाँ राजयोग में सिखाई जाती है कि सोने से पहले आज के दिन के सारे इफेक्ट को खत्म करके फिर सो, अच्छा योग अभ्यास करके सो, कुछ अच्छी चीजें पढ़कर सो, अच्छे विचारों में सो। आज का इफेक्ट नहीं, आज की टेंशन नहीं, आज का भारीपन नहीं, आज की कोई निगेटिविटी नहीं, ये सब को आदत डालनी है। सोने से पहले आज का सब डिलीट। और अगर आप इस बात को समझ ले मेरी, भगवान जो हमारा परमपिता है उसके नाम एक छोटा सा पत्र लिखने लगे रात को 5-7 लाइन का, और मन के जितने भी बोझ हों वो सब पत्र में लिख दो उसको, अब ये तुम्हारे हवाले, समर्पित कर दो उसको। आप देखेंगे मन हल्का होने लगेगा, बहुत सुंदर इफेक्ट आप इस बात का देखेंगे। कोई भी भारी टेंशन आपको सोने नहीं दे रही है, कोई चिंता आपको रोग की तरह पकड़ बैठी है, किसी के शब्द आपके दिमाग में गूंज रहे हैं, सब लिख दो अपने परम पिता के नाम, लेटर टू गॉड, लेटर टू माई सुप्रीम फ्रेंड, खुदा दोस्त के नाम पत्र। और जो लिखना नहीं जानते वो योग में बैठें और उसको सब सुना दें, बहुत हल्के होकर, चित्त को शांत करके, अपने चित्त को प्रसन्न करके फिर आप सोएंगे। पसंद है? आज का कल नहीं, आज का आज खत्म। सवेरे उठे, पहला विचार करना, शिव बाबा गुड मॉर्निंग, अपने परम पिता को नमस्ते। जब हम उसको नमस्ते करेंगे तो वो क्या करेगा? हमें नमस्ते करेगा, इससे भी अच्छा करेगा कुछ, अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पे रख देगा, और रोज आप उसकी आवाज सुनेंगे, बच्चे सदा सुखी भव। बहुत अच्छी बात आपको सुनाई देने लगेंगी। यहां से आप शुरू करें अपनी दिनचर्या, आदत बनाएंगे इसकी। दूसरा विचार करेंगे, कुछ विचार फिक्स कर लें जीवन में, फिर बाकी विचार। दूसरा विचार करेंगे, हे शिव बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। ठीक है, स्वीकार है? आपने मुझे सब कुछ दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं, ये गलती कर देता है मनुष्य। उसको बहुत दिया, मुझे कम दिया, उसको अच्छे बच्चे दिए, मुझे नहीं दिए, उसको लड़के लड़के दे दिए, मुझे लड़की लड़की दे दी, आपने सब कुछ नहीं दिया, पक्षपात कर दिया आपने भी। ये कहने से आप उसके आशीर्वाद से, उसके वरदानों से वंचित हो जाएंगे। हमेशा हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, एक आनंद की लहर जगाएं अपने अंदर, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। ये 2 संकल्प, अब 3 संकल्प और बताता हूं जो आपको रोज करने हैं और 5-5 बार कर देने हैं, खुले मन से कर देने हैं। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं।
ये नहीं मेरा भाग्य खराब है। सवेरे सवेरे की बात हम कर रहे हैं, पहले 3 मिनट में ही, 10 में से भी 3 में, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। अभी बोल दो जरा एक बार, मेरे जैसा भाग्यवान, खुले मन से 5 बार, बस ठीक है। सवेरे 5 बार अपने घर में जोर से बोलेंगे तो पड़ोसी सुन लेंगे, मन में बोलना, ठीक है। आप इसका जादू देखना, आपका सोया हुआ भाग्य जगने लगेगा। और अगर आपने ये सोचा मेरा भाग्य ही खराब है, जहां जाता हूं वहीं असफलता मिलती है, पता नहीं मैंने क्या पाप किए हैं, तो बिगड़ जाएगा खेल। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। और नेक्स्ट संकल्प करेंगे, मैं बहुत सुखी हूं। कर सकेंगे या दुख साथ निकलेगा मुख से, अंदर से? मैं बहुत सुखी हूं, बोलना जरा, मैं बहुत, बस लग जाएगा ना, चालू हो जाएगा ना। तीसरा संकल्प वो बहुत सुंदर है, और भी सुंदर, लेकिन ये ध्यान रखना है अंदर से निकले आवाज, डबल ना हो कि सुख तो नहीं है, दुख तो बहुत है। फिर भी चलो कहा था तो कह देती हूं मैं बहुत सुखी हूं, ये नहीं, एक, केवल एक, मैं बहुत सुखी हूं, दिल से निकल जाए तो देखना दुख भाग जाएगा, मैदान छोड़ जाएगा, आपके द्वार कभी नहीं खटखटाएगा। तीसरा संकल्प, मैं बहुत धनवान हूं, भूल से भी नहीं मैं गरीब हूं। दिन में भले सोच लेना, सवेरे नहीं, मैं बहुत धनवान हूं। ये अंतर मन की शक्तियों के प्रयोग हैं। जैसा सवेरे ही आप सोच लेंगे सच्चे दिल से, वही होगा। विश्वास कर लें आप, इसे कोई नहीं बदल सकता, वही होगा। मुझे बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, सवेरे उठते ही संकल्प करना, मैं तनाव से मुक्त हूँ, मैं चिंताओं से मुक्त हूँ, मैं समस्याओं से मुक्त हूँ, मेरे परिवार में बहुत प्यार है। मैं सिखाया करता हूँ एक चीज, जहाँ पति पत्नी में बहुत झगड़ा रहता है ना, तो देखो क्या होता है। बहन जी सवेरे उठी, पति को देखा उठते ही, क्या होगा उठते ही? कैसा पति मिला है, इसने तो जीना ही मुश्किल कर दिया। हे भगवान, मैंने क्या पाप किए थे, मुझे ऐसा पति मिला, इससे पता नहीं जान कब छूटेगी। सवेरे सवेरे गड़बड़ कर दी ना। जहां भी झगड़े थे मैंने उन्हें चेंज कराया, और साथ साथ दिन में खेल बदला है। मैंने उन्हें सिखाया पति को देखते ही संकल्प करना, बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा गुड फ्रेंड है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, इसमें तो बहुत गुण हैं, ऐसा पति तो सबको मिले। कहेंगी मिले या कहेंगी किसी को ना मिले? संकल्प बदले, बदल गया सब कुछ, लड़ाई खत्म हो गई बीच की। तो सवेरे उठते ही अपने मन में सुंदर संकल्पों का प्रवाह चालू करेंगे, कटुता वाला प्रवाह नहीं। अपने अहम को सभी डाउन करेंगे। अहम के कारण ही तो दुनिया में झगड़े हैं ना सारे, अहंकार के कारण, ईगो के कारण। तो अपने से बात करेंगे, मेरा अहम महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे संबंध महत्वपूर्ण है। कहीं झुक कर भी चलना पड़े तो चलना चाहिए। बस एक छोटी सी लास्ट में सच्ची कहानी सुना देता हूँ आपको, काम आएगी आपके।
एक स्त्री पुरुष मेरे पास आए, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं जहाँ तहाँ क्लासेज में सुनाता हूँ। कौन थे वो और कहाँ से थे मैंने पूछा नहीं था। मैं बैठते ही बहन जी ने कहा, हम दोनों बहुत लड़ते हैं, हमें कुछ समाधान चाहिए, हमारी लड़ाई न हो। मैंने पूछा दोनों का क्या काम है आपका? कहा हम दोनों ही लेक्चरर हैं। क्या क्वालिफिकेशन है? दोनों ने ही AA MPhil किया है। ये पूछ के मैंने उनसे पूछा, आप दोनों में से बुद्धिमान कौन है? अब दोनों ही देखने लगे एक दूसरे को। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया, आप दोनों ही बुद्धिमान हैं। लड़ाई बुद्धिमानों के बीच होती है ना। फिर मैंने पूछा, ये बताओ दोनों में समझदार कौन है? बोलो, बहनें बताएंगी क्या उत्तर मिला होगा? नहीं, ये उत्तर नहीं था। बहन ने कहा मैं समझदार हूं। बहन ने कहा मैं समझदार हूं। बहनें ही समझदार होती हैं, मैं भाइयों की बुराई नहीं कर रहा, पर समझ। तो मैंने उनको कहा आप समझदार हो, आपको झुक कर चलना चाहिए। खत्म झगड़ा। दोनों ही तने खड़े हैं तभी तो झगड़ा है ना। जो समझदार है उसे झुक कर ही चलना चाहिए, बहस नहीं। झगड़े बहस के कारण होते हैं। तुम बहुत पढ़े लिखे तो मैं कम हूं क्या? झगड़े यही हैं सारे। इसलिए जो समझदार है उसे सरल चित्त होना चाहिए, दूसरे को सम्मान देना चाहिए, झुककर चलना चाहिए, तो झगड़े सभी समाप्त हो जाएंगे। तो अब सभी बहुत सुखी हो जाएं, आज से ही हो गए यहाँ आते ही, और अब सदा सुखी रहना और मन में यही संकल्प करना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। फिर से आना जल्दी यहाँ पर। और यहाँ चार्ज होते हैं सभी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना दुनिया में रहते, तो यहाँ चार्ज हो जाते हैं। तो आते रहना, इसलिए आपका घर हो जाएगा। पिता ऊपर, घर नीचे, हम उसके अधिकारी बच्चे। बच्चे बनकर जा रहे हैं आप, भक्त बनकर आए थे, बच्चे बनकर जा रहे हैं। ठीक है। ओम शांति।